फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। पोस्टल असिस्टेंट का रूल 38 के रिगार्डिंग कुछ आपको बताने वाले हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मिला है वो बिहार सर्कल के रिगार्डिंग, जो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वैकेंसी अपडेट को लेकर क्या हुआ है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है या इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपके साथ पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी बिहार के हैं उनका ये जानना है कि इस बार कितना ट्रांसफर होगा। जो एक्चुअल फैक्ट मेरे को पता चला है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस बिहार में इस बार अच्छा खासा ट्रांसफर होगा। ठीक है, जो कि लगभग 90 से 95 के बीच लोगों को लाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं हम बता सकते कि किस डिवीजन में कितना होगा, लेकिन इतना एकदम पक्का है, ये एकदम दिमाग में लेके चलो कि 90 से 95 लोगों को इस बार बिहार लाया जाएगा। एकदम ये श्योर शॉट है। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि वैकेंसी फीड हुआ है कि नहीं। अभी तक वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ नहीं हुआ। रिकमेंडेशन का जैसे ही डेट आगे बढ़ा था उसके बाद अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला है। ठीक है, तो इसलिए जब वैकेंसी जैसे ही फीड हो जाएगा और आगे का प्रोसेस होगा तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोगों का ये सोचना है कि इस बार IT 2.0 की वजह से लेट हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डायरेक्टरेट से इन्फॉर्मेशन मिला था वो यही था कि इस बार अपना जो पहले CBT का साइट है उसके ही अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। हाँ, हो सकता है किसी और वजह से लेट हो, बहुत सारा रीजन है। ठीक है, और देखो लेट होने का क्या है, हर बार ऐसे ही होता है। हर बार जो है वो अक्टूबर में ही कुछ ना कुछ इसका आउट करता है। तो इस बार अभी थोड़ा दिन, कुछ दिन तो टाइम है, उसके बाद अचानक वैकेंसी फीड करने का टाइम देगा, 2 से 3 दिन उसमें मिलेगा, फिर अपने आप साइट लॉक हो जाएगा और उसके बाद फिर किसी भी टाइम में रन हो सकता है। आपको पता ही है कि रन तो किसी भी टाइम हो सकता है। लेकिन हाँ, बिहार में ये है कि जो लोग बाहर से आएंगे उसको शायद रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि चुनाव का प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट हो चुका है, जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो हो सकता है कि आपको बिहार आने में टाइम लगे। ठीक है, या फिर बिहार का कुछ देखो क्या प्रोसेस होता है। लेकिन हम लोगों को चुनाव का प्रोसेस, चुनाव का जो ट्रेनिंग होता है वो देना, एक ट्रेनिंग दे दिया गया, अब दूसरा जब भी दिया जाएगा तो फिर तो आपको पता ही है कि ट्रांसफर इन आउट दोनों रुक जाता है। तो ये था बिहार का। अब जैसे कुछ लोग को रिकमेंड के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कि रिकमेंड का क्या कहानी है। तो देखो, हम हमेशा से वीडियो में बताए हैं कि जब आप फॉर्म फिल करोगे ऑनलाइन तो उसके तुरंत बाद आप अपने डिवीजन ऑफिस को बता सकते हो। ये डिवीजन ऑफिस का काम है कि वो आपका जो है सारा कुछ वेरीफाई करके सबमिट करेगा, तो ऑटोमेटिक वो रिकमेंड आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्म फिल किए तो सर्कल से बोला ही जाएगा तो वो रिकमेंड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, और देखो अदर स्टेट के बारे में जैसे पूछना है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि DPC PHO LSG का क्या होगा। तो देखो, जिस स्टेट में कब PHO LSG का हुआ है उसके अकॉर्डिंग वहां पे वैकेंसी दिया जा सकता है। जैसे बहुत जगह 2-3 महीना पहले हो गया, अगर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए होंगे, PA का वैकेंसी खाली हो गया होगा, तो हो सकता है डाल दे। उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, और जो मेरे को बिहार से कुछ पता चला वो आपको बताते हैं कि जो इस बार CGL 2025 के लिए जो वैकेंसी मांगा गया था उसी से डायरेक्ट वैकेंसी को रूल 38 में इस सर्कल में डाला जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है वो PA to LSG का तो बिहार सर्कल में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी 2-3 दिन और है, सब हो जाएगा। उसके बाद सारा जो भी सर्कल ऑफिस फिर उस पर जजमेंट देंगे कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद सब निकलेगा तब कुछ होगा। और अगर अदर देखो, अपने अपने सर्किल में वर्क करने का सब कुछ अलग है, लेकिन जो MTS to PA, GDS to PA ये सब जो एग्जाम हो गया है, तो इसके लिए तो PA का सीट वैकेंट नहीं रहा, PA का सीट तो भरा है। क्योंकि अभी आपको पता चला होगा कि जो GDS to PA, MTS to PA, पोस्टमैन to PA का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो उस सारे लोगों को तुरंत ज्वाइन कराने के लिए बोला जा रहा है। विद इन अ वीक बोला है कि सबको ज्वाइन कराए। ठीक, तो उसका तो अलग वैकेंसी रहता है, वो तो हम लोगों को पता ही है कि उसका वैकेंसी अलग रहता है और डायरेक्ट का वैकेंसी अलग रहता है। लेकिन इस बार जो है बिहार में लगभग 90 लोगों का ट्रांसफर होने वाला है। अदर स्टेट का जैसे ही कुछ पता चलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथ में जितने भी नए लोग हैं वो, अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं जैसे एक लोग पूछ रहे थे कि मेरा 25 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर, तो क्या इस साइकिल में मेरा हो पाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। जब भी आपका 1 ईयर लगभग जैसे 5 सितंबर के पहले अगर हो जाता, जैसे 2 सितंबर, 1 सितंबर, और आप फॉर्म फिल करते और आपका रिकमेंड हो जाता, तो उस साइकिल में आपका रन होगा। ठीक है, और जैसे ही वैकेंसी फीड किया जाएगा तो आप लोगों के साथ वो बात जरूर शेयर करेंगे। अभी बाकी बात उतना तो कुछ है नहीं। और जो भी स्टेट, जैसे हर स्टेट में इस बार ट्रांसफर होना चाहिए, जिस हिसाब से हमको पता चला है तो उस हिसाब से तो हर स्टेट में ही ट्रांसफर होगा। क्योंकि जो वैकेंसी है वो डायरेक्टरेट से डायरेक्ट मांगा गया था और हमको लगता है कि वहीं से ऑर्डर आया है कि इस बार जो है
जो वैकेंसी आप लोग डाल रहे हो वो डायरेक्ट वाला रूल 38 में डालो, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला। और ये गलत नहीं है, आप इतना देख लेना कि बिहार में लगभग 90 से 95 लोगों का ट्रांसफर होगा। एग्जैक्ट डाटा भी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बोलना चाह रहे। 90 से 95 लोग, ध्यान करके रखो, इतने लोगों का आप लोगों का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जिसका भी वेटिंग कोई भी डिवीजन में 5 से 10 के बीच होगा तो मेरे को लगता है कि उसका हो जाएगा। और हाँ, अगल बगल का 3-4 डिवीजन में मान लो 5-5 10 सीट अगर जाता है तो आप सोच ही सकते हो, अगर 5-5 10 सीट जाता है तो 20 25 27 30 का भी जिसका वेटिंग होगा उसका भी हो जाएगा। वैसे हुआ है 30 का, जैसे मेरा ही खुद का जो है शायद वेटिंग 19 नंबर पे थे, 19 या 29 नंबर पे थे, 19 नंबर पे मान के चलो थे, जहां पे वहां पे मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पे 10 लोगों को लिया भी गया था, 10 सीट था, इस वजह से हो सकता है हो गया। बाकी बात, हर लगभग डिवीजन में जो बड़ा बड़ा डिवीजन है सब में 7 से 8 वैकेंसी गया है, जो भी बड़ा डिवीजन है। और जो छोटा डिवीजन है उसमें 2-3 वैकेंसी गया है। तो इस वजह से आप सोच सकते हो शायद बिहार में 22 डिवीजन या कितना है, तो उस वजह से इस बार ट्रांसफर होने का चांसेस नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसफर होगा ही। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहो, जब भी होता है जिसका भी वेटिंग 1 से 10 के बीच में होगा किसी भी डिवीजन में, मेरे को तो लगता है इस बार हो जाएगा ट्रांसफर, ठीक है। जैसे म्यूचुअल के लिए बता दें, कुछ लोग म्यूचुअल के लिए बार बार मैसेज करते हैं कि म्यूचुअल का कुछ क्या है। तो देखो, म्यूचुअल जब भी आप इंटर सर्कल लोगे ट्रांसफर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो उसमें आपका सारा कुछ देखा जाएगा, किस वैकेंसी से हो, क्या हो, नहीं हो, क्या आपका कैटेगरी है, सेलेक्टेड कैटेगरी दोनों का सेम है कि नहीं, दोनों सेम मोड से, जैसे डायरेक्ट से वैकेंसी है तो डायरेक्ट से आप दोनों ज्वाइन किए हो या नहीं, ठीक है, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। लेकिन अगर आप इंट्रा सर्कल हो गए, मतलब विद इन स्टेट हो गए, मतलब बिहार से हो तो बिहार में ही ट्रांसफर चाहिए, तो आपको कुछ चेक नहीं होगा। इसके पीछे रीजन यही है कि अगर आप इंटर सर्कल एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे, अदर कैटेगरी के हो, तो वैकेंसी जो है उस पर वैकेंसी पे प्रभाव पड़ेगा, इंपैक्ट आएगा। लेकिन क्योंकि वो एक सर्कल से, मान लो यहाँ का जनरल लड़का दूसरे सर्कल में जनरल में चला जाए और मानो वहां जनरल का सीट ही ना हो, ठीक है, और यहाँ का एससी लड़का दूसरे एससी कैटेगरी में चला जाए, वहां पे सीट ही ना हो, इस वजह से म्यूचुअल नहीं हो पाता एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और अगर विद इन स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट में हो, तो कोई भी कैटेगरी के हो उससे मतलब नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है कि पूरे सर्कल का वैकेंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से म्यूचुअल जो है वो आपको विद इन स्टेट में कुछ भी नहीं देखा जाता, आप सिर्फ आपका पीए हो या पोस्ट, जिस कैटेगरी से हो, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, जो आपका पोस्ट है, कैडर है, वो सेम होना चाहिए, कैडर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पोस्टमैन है पीएस हो जाएगा, नहीं, कैडर सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर अदर स्टेट में हो तो सारा कुछ आपका देखा जाएगा। अब बात करते हैं जो पीडब्ल्यूडी है और अदर कैंडिडेट है, उनका पूछना है कि उसका ट्रांसफर कैसे होता है, कैटेगरी से होता है, मतलब कास्ट वाला कैटेगरी से होता है कि जो पीडब्ल्यूडी से ज्वाइन किए। देखो, आप जिस प्रोसेस से ज्वाइन किए हो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रांसफर होगा। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, जैसे आप पीडब्ल्यूडी हो तो आप कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या इनलेस हो, इसके लिए कोई 1 ईयर का क्राइटेरिया नहीं है। और आपका जो वेटिंग है वो जनरल वेटिंग दिखेगा, लेकिन हाँ, जब ट्रांसफर का साइकिल रन होगा उस समय आपका मान्यता पहले दिया जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। इलनेस कैटेगरी वाले को चीफ मेडिकल ऑफिसर जो आपके नियरेस्ट हैं उनसे बनवा लीजिए, बनवा के आप अपने डिवीजन ऑफिस को बाय लेटर दीजिएगा, डिवीजन ऑफिस उसको देखेगा, अगर उसको सही लगेगा आप फिल करोगे तो उसको वो वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई कर देगा तो हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। स्पाउस ग्राउंड का भी नॉर्मली एक लेटर, और आपकी पत्नी जहां भी वर्किंग है उसका कुछ प्रूफ देके अपने डिवीजन ऑफिस जब दे दोगे डिवीजन, और आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे और डिवीजन ऑफिस उसको ऑथेंटिकेट करेगा, सब कुछ सही पाया जाएगा तो फिर आपको वहां भी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बाकी बात सबको बेनिफिट मिलता है और सबको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें बेनिफिट मिलता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को का, जैसे एक इलनेस कैटेगरी था मेरा जान पहचान का, उसका 3 महीने में ज्वाइन किया, 3 से 4 महीने में ही ट्रांसफर हो गया, पहले जैसे 3 महीने में हो जाता था वैसे ही उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन पता चलता है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करना, कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है। चलो बाय।